12वीं पास देहाती मैडम की इंग्लिश क्लास। यशोदा बोली, महिलाएं देखकर हंसती हैं, मेरे लाखों फॉलोअर मुझसे सीखते हैं। कच्ची कोठरी छप्पर से शर्म कैसी। नमस्कार, मैं ममता दुबे और आप देख रहे हैं बात आपकी न्यूज। गरीबी को अपना नसीब मानकर किस्मत को कोसने वाले लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि हाथ की लकीरें किस्मत नहीं लिखती, बल्कि आपके हाथों किए गए कर्म आपको आगे बढ़ाते हैं। मैं गरीबी में किसी तरह लड़खड़ाते हुए 12वीं पास कर सकी, फिर माँ बाप ने शादी करा दी। पति मजदूरी करते हैं, थोड़ी खेती है जिसमें रोजगार करके जीवन चल रहा था। तभी एक एक्सीडेंट में पति को ऐसी चोट लगी कि वे चारपाई से उठ नहीं पाते। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। बीमार पति की सेवा का जिम्मा मेरे कंधे पर आ गया। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगी। बच्चे समय में यूट्यूब पर इंग्लिश सीखना शुरू कर दिया। वहां हम जैसे गरीब लोग भी रील्स बनाते दिखे तो सोचा जो अंग्रेजी में सीख रही हूँ क्यों ना उसी को और लोगों को सिखाऊं। यही सोचकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और अंग्रेजी के प्रति लोगों के मन में बैठे डर को भगाने लगी। साथ ही बिना रुके इंग्लिश बोलने का तरीका सिखाने लगी। बस यहीं से गरीबी के दिन दूर होने शुरू हुए। अब यूट्यूब से जो कमाई होती है उसे घर का खर्च चल जाता है। बाकी मेहनत मजदूरी करके पति की दवा और बैंक का कर्ज उतारने में लगी हूँ। ये कहना है कौशाम्बी की 30 साल की यशोदा का। यशोदा इन दिनों अपनी फराटेदार अंग्रेजी के चलते सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कच्चे मकान में ही यशोदा अपना वीडियो बनाती है। लोग उन्हें इंग्लिश विथ देहाती मैडम के नाम से जानते पहचानते हैं। यह नाम यशोदा के चहेते लोगों ने इंग्लिश पाठशाला के चलते दिया है। यशोदा के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। दरअसल कौशाम्बी के सिराथू तहसील के एक छोटे से गांव धुमाई लोधन का पूर्वा की रहने वाली यशोदा देवी का बचपन बेहद संघर्ष भरा रहा है। इस कारण वह महज इंटर तक पढ़ाई कर सकी। यशोदा बताती हैं, जब मैं 8 साल की थी तो माँ मालती और पिता छितानी ने मुझे मेरी बुआ कमलेशवती और फूफा शिवप्रसन्न सिंह के पास लुधियाना भेज दिया। क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, बुआ और फूफा लोहा फैक्ट्री में काम करते थे। मैं लुधियाना में ही पली बढ़ी। 12वीं बायोलॉजी से पास की। इसके बाद 22 साल की उम्र में मेरी शादी 2016 में कौशाम्बी में रहने वाले राधे के साथ करा दी गई। मेरे पति राधे दिहाड़ी मजदूर थे। शादी के बाद मैं भी उनके साथ मजदूरी करने जाने लगी। दिसंबर 2019 में मेरे पति को एक लोडर ने टक्कर मार दी। उनके दोनों पैरों और कमर में गहरी चोट लगी जिससे वो चरपाई पर आ गए। अब घर की आमदनी का खर्च बीमारी के इलाज में जाने लगा। कोरोना काल में घर की हालत और बिगड़ गई तो लोगों से मदद मांगनी पड़ी। इसके बाद पति के इलाज के लिए 2 बीघा जमीन को बैंक में बंधक रखकर 5 लाख का कर्ज लिया। यशोदा कहती है, खेतों में मजदूरी करके खर्च चला रही थी। किसी तरह पैसे बचाकर एक एंड्रॉयड फोन 2021 में खरीदा। पूरे दिन मेहनत के बाद जो समय मुझे मिलता था उसमें मैं यूट्यूब देखती थी। करीब 1 साल पहले मैंने मेरे जैसे टूटे फूटे घर के लोगों को रील्स बनाते देखा, उन्हें पैसे कमाते देखा तो मैंने सबसे पहले अंग्रेजी सीखने के लिए यूट्यूब पर लोगों को देखना शुरू किया। उनसे जो सीखती उसे खुद अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती, फिर जहां जहां गलतियां होती उसे सुधारती। खुद को मोबाइल में बोलते देखकर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तो अंग्रेजी सिखाने के वीडियो बनाने लगी और यूट्यूब पर डालने लगी। इसके बाद मेरे वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट कर खुद का चैनल बनाने की सलाह दी। यशोदा कहती है, इसके बाद मैंने इंग्लिश विथ देहाती मैडम के नाम से चैनल बनाया। इस चैनल की शुरुआत मई 2022 में की। अपने इंग्लिश बोलते हुए वीडियो डालने लगी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। फिर मैंने लोगों में अंग्रेजी का डर दूर करना शुरू किया। लोगों को बताने लगी कि ग्रामर जिंदगी भर सीखते रहना, उससे पहले फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना जरूरी है। यशोदा ने बताया कि आज इंग्लिश विथ देहाती मैडम नाम वाले इस चैनल के 3 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं, जिनकी बदौलत मेरा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ रहा है। अब मुझे यूट्यूब से 25,000 रुपये महीने की आमदनी भी होने लगी है। शहर की तुलना में यह रकम भले ही लोगों को कम लगे, लेकिन मेरे घर की जरूरत के लिए बहुत संतोष देने वाली रकम है। यशोदा कहती है कि लोग मेरे टैलेंट को देख रहे हैं, मेरे कच्चे घर और ऊपर रखे छप्पर को भी पसंद कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं कि मेरा घर कैसा है या मेरे कपड़े बहुत महंगे और अच्छे नहीं है। इसलिए मैंने अपनी सामाजिक स्थिति को स्वीकार करते हुए जैसी हालत है उसकी ब्रांडिंग को सबसे सशक्त जरिया बना लिया। अपने एक वीडियो हाउ टू थिंक इन इंग्लिश में यशोदा बताती है कि कई लोगों के लिए समस्या यह है कि वे अंग्रेजी बोलने से पहले अंग्रेजी में सोचते नहीं है। अनुवाद के चक्कर में इंग्लिश की फ्लुएंसी खो जाती है। पहले मैंने अंग्रेजी में सोचने की कला में महारत हासिल की। यशोदा कहती है, मैं अपने छात्रों से कहती हूँ कि आपको किताबें पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए। यह अंग्रेजी में फ्लुएंसी
प्रेगनेंसी के लिए महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि अक्सर देहाती मैडम के क्लास के सबक अपने आसपास के जीवन का एक हिस्सा ही होते हैं। इससे लोग अपना समझकर ध्यान से पढ़ते हैं। मेरे वीडियो से काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी सीखते हैं, जो मुझे अच्छा लगता है। कभी भी किसी को खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यशोदा ने बताया, शुरुआत में यूट्यूब चैनल का सफर भी मेरे लिए आसान नहीं था। देसी खाना पकाने, कढ़ाई, सजावट के चैनल भी मैंने 2021 में ही शुरू किए थे। इनमें से कोई वीडियो नहीं चला, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। मैंने कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग और ऑनलाइन ट्रैक्शन हासिल करने के तरीकों के बारे में कई रातों को जागकर सीखा। फिर अंग्रेजी बोलने वाले कई मोटिवेशनल स्पीकर मिले, जिससे मुझे एक ऐसा मोटिवेशनल देहाती स्पीकर बनने का विचार आया जो अंग्रेजी में संवाद कर सके। इसलिए मैंने अपनी देहाती पहचान का इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत सफलता मिली। यशोदा कहती हैं, मेरे गाँव धुमाई लोधन का पुरवा में कुछ ही लोग अंग्रेजी सीखने में रुचि रखते हैं। लोकल लेवल पर कुछ ही लोग उन्हें फॉलो करते हैं। मेरे गांव में महिलाएं मुझे अंग्रेजी बोलते देखकर हंसती हैं। उन्हें न तो यह भाषा सीखने में कोई दिलचस्पी है और न ही अपनी बेटियों को इसे सिखाने में। हालांकि मेरी भाभियां अंग्रेजी सीखने में रुचि रखती हैं। इसी ललक के चलते वह गांव और गांव से बाहर सोशल मीडिया में अंग्रेजी की देहाती मैडम ने नाम से जानी जाने लगी है। यशोदा कहती है कि अगर आपके अंदर क्षमता है तो बिना देर किए आप उसे लोगों के सामने रखें। गरीबी में रहकर भी संघर्ष न छोड़े। जैसे है, जिस माहौल में है उसे स्वीकार करें। दिखावे के चक्कर में न पड़े। जिस काम की क्षमता है उसे ईमानदारी के साथ करें। सफलता हर हाल में मिलनी ही है। अब तक के लिए इतना ही, और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। और हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारे साथ कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।